आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम क्या करना चुनते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता इच्छा का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारे बारे में ज्यादा बताता है बजाय किसी और अन्य किसी चीज के। क्योंकि मैं जो चुनती हूँ वो मेरा मूल है। जो मैं चुनती हूँ वो मेरा चरित्र दिखाता है दुनिया के सामने। मैं लगभग 3 साल से ये मेरे दिल में दृढ़ता से या कि उद्देश्य से कैसे रहें लोगों को ये सिखाऊं और उद्देश्य के लिए उद्देश्य से रहना। और इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी जिसे हमने नाम दिया है सीज द डे। मुझे यकीन है आप में से बहुत से ने ये बयान सुना है, कार्पे डिएम। खैर यही इसका मतलब है, दिन के सभी अवसरों का लाभ उठाओ। और मूल रूप से इसका मतलब है सीखो अपने जीवन को उद्देश्य से कैसे जिएं और न केवल उठो एक सोच की तरह दिन गुजार दो और क्या होता है ये देखने का इंतजार करो। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके पास सुबह में बहुत सी योजनाएं होती हैं और आपका मतलब अच्छा है, लेकिन रात में सोने जाने के समय आप जानते हैं आप पूरा दिन व्यस्त थे और आपको वास्तव में कुछ भी नहीं मिला जो आप पूरा करना चाहते थे और पूरा नहीं हुआ। खैर ईमानदारी से, क्योंकि हर तरह की परिस्थितियों को आपको वो हासिल करने से रोकने दे रहे हैं। वहाँ उधर कुछ है, धन्यवाद, ये उत्साहित करने वाला है। और मैं भी यही कहती हूँ। आप जानते हैं ये ऐसे है जैसे हमें फ़ोन का जवाब नहीं देना चाहिए केवल इसलिए कि वो बज रहा है। हम जो काम कर रहे हैं उसे बंद करके किसी से किसी विषय पर चर्चा करना ये अच्छी बात नहीं होती और आप मतलब ही नहीं हो रहे हैं। यदि आप ये करते हैं, मुझे अपना जीवन उद्देश्य से जीना है और मुझे उसे उस उद्देश्य में लगाने की ज़रूरत है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और इसलिए ये समय है हमें अपने जीवन वापस लेने का। आमीन। ये समय है हमें बस अपने चारों तरफ उन्हें बंद करना है जो हम पर हुक्म चलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इफिसियों 5:14 से शुरू करती हूँ। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों पर कई अलग अलग तरीकों से असर डालने के लिए इसका इस्तेमाल करें। विभिन्न लोग विभिन्न तरह की बातें सुनते जा रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर किसी से इसमें मैं भी शामिल हूँ बात करने के लिए यीशु के नाम में। इफिसियों 5:14 से 17 शास्त्र वचनों का एक ग्रुप है जिसने हमेशा मुझे प्रभावित किया है। ये अपने में बहुत ही अर्थपूर्ण है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, याद रखें कि वो इफुसिस की कलीसिया से बात कर रहा था। ये पुनर्जन्मे लोगों से बात कर रहा था। वो कहता है, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठ। मैं सोचती हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने के लिए कैसा होगा, हे सोने वाले सभी मसीहियों जागो और मुर्दों में से जी उठो। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी यही सच है, हम बस किसी तरह से जीवन में से गुजरते हैं और हम चर्च में से गुजरते हैं और हम चर्च जाते हैं और हम परमेश्वर के बारे में रोमांचित होना बंद कर सकते हैं और अपने जीवन के प्रति रोमांचित होना और हर एक चीज़ के लिए रोमांचित होना। यदि हम उद्देश्य से जीवन जीना नहीं सीखते हैं और उद्देश्य पर खुश रहो, उद्देश्य से खुशी मनाओ। आमीन। अब देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बस बैठे रह के इंतज़ार करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं खुश होती, काश मैं और ज्यादा अनुशासित होती, काश मैं पिछले 30 से कसरत कर रही होती। ठीक है, यदि आपको कुछ और याद नहीं है तो कृपया ये याद रखें, आपको चाहने से कुछ नहीं मिलता। अपने करीब बैठे व्यक्ति को ये बताएं, आपको चाहने से कुछ भी नहीं मिलता। आप में से कितने मेरे साथ सहमत हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, वे बस एक तरह से बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा और वे कोई सहयोग नहीं करते। अब जैसा कि मैंने कहा, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, लेकिन यदि आप एक आक्रामक व्यक्ति हैं जो हर रोज उठता है और अपने दिन को
अधिकार में रखता है। आखिरकार मैं ये संदेश सुन रहा हूँ। इस कारण वो कहता है, सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो ये शब्द, ध्यान से देखो, यूनानी में सावधानी पूर्वक चलना है, और इसका मतलब है हर समय चलते हुए अपने चारों तरफ नजर रखो, जैसे कि आप किसी बहुत ही खतरनाक जगह पर हैं। सच्चाई ये है, पास्टर माइक मुझे बता रहे थे कि उन्होंने भोज और आगे अध्ययन किया, और ये कुछ इस तरह की मिश्रण भाषा है, जैसे कांटों में मैदान में नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति जैसा। आप कितनी सावधानी से चल सकते हैं? मेरा मतलब है आप बहुत सावधान रहेंगे, लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता हम कभी कभी ज्यादा सावधान होते हैं। बाइबल में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ डाले। वो किसी को भी जिसे वो चाहता है नहीं फाड़ सकता है, बल्कि सिर्फ सोते हुए मसीहों को। लोग जो इस बारे में सावधान नहीं होते हैं कि वे कैसे रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पिछले 7 दिनों में आप में से कितनों को नाराज होना पड़ा? ठीक है, वो एक कांटा था, और यदि आप ज्यादा ध्यान से रह रहे होते तो आपने सोचा होता, मैं जानता हूं ये क्या है और मैं उसमें पाँव नहीं रखने वाला। नहीं, फिर से नहीं, मैं ये कर चुका हूं। देखो, हमारे साथ जो बहुत सी बातें होती हैं, तो वो शैतान हमसे चुराने की कोशिश करता है। फिर चाहे वो एक पल या 1 घंटा या 1 दिन या हमारा जीवन या हमारी खुशी या हमारी शांति चुराने की कोशिश करता हो। वो एक गर्जने वाले भूखे शेर की नाई इस खोज में रहता है, उसे फाड़ डाले, जो विश्वास में दृढ़ता से विरोध करता है। हम ज्यादा सावधानी से रहने की जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और अब मुझे ये अच्छा लगता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो, हर अवसर को खरीदना, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप जानते हैं, कभी पल के चमत्कार को अपने पास से निकल जाने मत दो। ऐसे व्यक्ति बने जो ये देखने के लिए देख रहा है कि परमेश्वर कैसे आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और देखने के लिए देखते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि अगर किसी को कुछ देना है तो आप उनको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ये एक जीवन बदलने वाली बात हो सकती है, या ये उनके दिनों को बदल सकता है। ये परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के अवसरों को हमारे पास जाने न दें, और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के अवसरों को हमारे पास से जाने न दें। आइए हम ऐसे लोगों की तरह ना हो जिसमें कि परमेश्वर को हमारे साथ निपटना पड़े, आखिरकार वो करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें 3 हफ्ते पहले करने के लिए कहा है। हम अपने अगले 3 सेशन में, आमीन, बर्बाद करने के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं, और हम समय के बारे में काफी बात करने वाले हैं। आप देखिए, आपके जीवन का हर दिन जो गुजरता है वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। और इसलिए या तो हम अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या हम अपने समय का निवेश कर सकते हैं। आराम करना आपका समय बर्बाद करना नहीं है, हमें यह करने की जरूरत है। मजाक करना समय बर्बाद करना नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक घंटा जो आप गुस्से में बिताते हैं वो पूरी तरह से बर्बादी है। प्रत्येक 15 मिनट जो आप आत्मदया में बिताते हैं वो समय की बर्बादी है। प्रत्येक 10 मिनट जो आप चिंता में बिताते हैं, चिंता करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इससे कुछ भी बेहतर नहीं होता। लोगों पर गुस्सा करना उन्हें बदलता नहीं है। आधा समय तो वे बाहर मजे कर रहे होते हैं और वे परवाह भी नहीं करते कि आप नाराज हैं।
शैतान गर्जने वाले भूखे सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें बुद्धिमान की तरह रहने की जरूरत है, बुद्धिमान लोग, न कि बुद्धिहीनों की तरह लोग जो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हमें वचन को सीखने और प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि हमें दिन में 100 बार भी प्रार्थना करनी पड़े तो मुझे परवाह नहीं है। प्रभु, आप जो कहते हैं उस वचन को करने में मेरी मदद करें। मुझे सोए हुए मसीह की तरह रहना बंद करने में मेरी मदद करें, जो आंखों पर पट्टी बांधे, शत्रु के आक्रमणों पर ध्यान न देते हुए संसार में घूमता रहता है। तो आप अपने जीवन में हर रोज की मुश्किलों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उसी के बारे में होने वाला है। इस कारण वचन 17 निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि ये प्रभु इच्छा क्या है। अब यहाँ हम इस पर आते हैं। शायद 50%, 60% चर्च ज्यादा भी हो सकते हैं। खैर, ये मेरी समस्या है। मुझे बस नहीं पता कि आखिर परमेश्वर की मर्जी क्या है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ। देखिए, हमारे पास वहाँ ये है। आइए भी, मुझे जरूरत है आप में से कुछ के लिए और आगे जाने की। मैं बस ये देखने का इंतजार कर रही हूँ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूँ। आइए भी, यदि मैं बस परमेश्वर को सुन सकती। खैर, आप जानते हैं परमेश्वर एक पार्क की हुई गाड़ी चला नहीं सकते हैं। शायद आप देखते हैं कि आप किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर की सेवा में रहना सेवकाई नहीं है। अब बाइबल परमेश्वर की सेवा में रहने के बारे में बात करती है, लेकिन ये उस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं है जो हम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ न करते हुए इंतजार करना ये देखने के लिए। यदि परमेश्वर कभी चाहते हैं कि आप कुछ करें। जब मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की पहली बुलाहट महसूस की थी, मेरा मतलब है मैंने अपनी चर्च में जो कुछ भी करने को था वो मैंने किया, और उसमें से बहुत कुछ तो मेरे लिए सही नहीं था। मैं उसके लिए अभिषिक्त नहीं थी। एक काम जो मैंने किया वो था, मैंने लोगों के एक ग्रुप के साथ बाहर सेंट लुइस की सड़कों पर गॉस्पेल टैक्स बांटे, और मुझे इससे नफरत थी। और फिर मैंने चर्च की नर्सरी में काम करने की कोशिश की, और वो सिर्फ हफ्ता भर चला। मैंने सेवकाई में मदद करने की कोशिश की, और मुझे अफसोस है कि वो भी नहीं चला। मैं मदद करना चाहती थी। अब जानते हैं, मैं एक लीडर हूं। मेरा जन्म हुआ है सिखाने के लिए, और जब मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया, अब इसने काम किया। उसने काम किया। और देखिए, आपको आगे बढ़ के कुछ करना शुरू करना होता है जब तक आपको पता न चले कि क्या उचित है। और कभी कभी आपके जीवन में अलग अलग समय पर हो सकता है आप कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं जो अब और उचित नहीं लग रहा है। क्या आप जानते हैं, बीते साल में मैंने एक फैसला किया। अब जब मैं कहती हूँ कि मैं देव के अलावा किसी और चीज से शादी नहीं करूंगी, तो मेरा मतलब है हमने अपनी योजना से शादी कर ली है। खैर, मैंने हमेशा से इसे इसी तरह किया, इसलिए मैं इसे इसी तरह से करूंगी। और खासकर जब आप सेवकाई में हैं और आप एक लंबे समय से सेवकाई में रहे हैं, आपका एक सिस्टम है और आप इस सिस्टम से काम कर रहे हैं और आप जो करते हैं वही कर रहे हैं, और आप जानते हैं आप अपनी योजनाओं से शादी कर सकते हैं और आपको सुनाई भी नहीं देता जो परमेश्वर कहते हैं। बात सुनो, परमेश्वर परवाह नहीं करते कि आप लंबे समय से उसी एक ही तरीके से कुछ कर रहे हैं। यदि वो इसे बदलना चाहते तो आप जो कर रहे हैं अब वो काम नहीं करेगा। आमीन। जीवन बहुत रोमांचक होगी यदि हम वास्तव में पवित्र आत्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन का पालन करना सीख जाएं, बजाय अपनी योजनाओं को पूजने और कहीं बैठ के इंतजार करने की कि परमेश्वर हमें दिखाएं कि हमें क्या करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको दिखाएंगे,
लेकिन आपके बढ़ने के लिए तैयार होना होगा। जब वो आपसे बढ़ने के लिए कहे, अब मैं आपसे परमेश्वर की मर्जी और इंसान की मर्जी की बात करती हूँ। परमेश्वर की हम में से हर एक के लिए एक मर्जी है, ऐसा कुछ जो उन्होंने हमारे करने के लिए पूर्व निर्धारित किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें मिल जाएगा। अगले 3 सेशन में हम उन शास्त्र वचनों पर नजर डालने वाले हैं जो इस बारे में बताते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी पूर्व निर्धारित और पूर्व निश्चित योजना बनाएंगे। एक अच्छी योजना हम में से हर एक के जीवन के लिए, इसमें आप भी शामिल हैं। एक अच्छी योजना, कोई साधारण योजना नहीं, कोई आधी अधूरी योजना नहीं, एक अच्छी योजना। और ये कहता है कि उन्होंने इसे हमारे लिए रखा है कि हम इसमें चल सकते हैं, कि आप इसमें चल सकते हैं। देखिए, परमेश्वर कहते हैं, अब मैंने निश्चित कर लिया है, क्या आपको ये चाहिए? मुझे अच्छा लगता है जो उन्होंने यहोशू से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। परमेश्वर ने पहले से ही हर तरह की चीजें तुम्हारे लिए तैयार की है, लेकिन अब आपको उनको ढूंढना शुरू करना होगा कि वो क्या है और उसमें बढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर की मर्जी करना शुरू करते हैं तो हर एक जिसे आप जानते हैं, शायद जिस किसी को भी चाहिए वो ये ले सकता है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और ये एक तरह से वो है जो मैं शिक्षा की इस श्रृंखला में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। परमेश्वर की हमारे लिए एक अच्छी योजना है, लेकिन उन्होंने हमें एक स्वतंत्रता इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और प्रेम ये मांगता है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे चुनने की आजादी दें। प्रेम प्रेम नहीं है यदि लोगों को छला और मजबूर किया जाता है। कोई कह सकता है, खैर यदि परमेश्वर जानते थे तो उन्होंने हमें ऐसी दुनिया में क्यों नहीं रखा जहां कोई बुराई नहीं थी और कोई त्रासदी नहीं थी और बस इतना ही कि हमारा जीवन खुशहाल हो सकता। खैर असल में सच है, उन्होंने किया। यदि आप भूल गए हैं तो ये इसी तरह से शुरू हुआ था। बगीचा बहुत अच्छी जगह थी और इसलिए कोई कह सकता है, खैर तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हम पाप न कर सकते, क्योंकि वो प्रेम नहीं है और हम वापस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम उनसे प्रेम करना नहीं चुनते और उनका पालन करना नहीं चुनते, और दुनिया गड़बड़ है इसलिए नहीं कि परमेश्वर मतलबी है, बल्कि लोग मूर्खता के काम करते हैं। आमीन। और यदि फिर भी हम मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते, हम हमेशा दूसरी बेकार चीजों में पड़ते हैं जो लोग हमारे रास्ते में करते हैं और हमें उनकी उन मूर्खतापूर्ण कामों से निपटना पड़ता है। अब जब आपके पास दुनिया में बहुत सी मूर्खतापूर्ण चीजें हो रही हैं, जैसे कि आज यहाँ हमारे पास हो रहा है, ये उस स्तर तक पहुंच जाता है जहाँ हर समय हर किसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके पास स्वतंत्र इच्छा। और मुझे नहीं पता कि हम चर्च में स्वतंत्र इच्छा के बारे में पर्याप्त सिखाते हैं। मुझे नहीं पता यदि मैंने कभी स्वतंत्र इच्छा पर पूरा संदेश सुना है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ, हम जो करने का चुनाव करते हैं, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे बारे में ज्यादा बताता है बजाय किसी और चीज के। क्योंकि मैं जो चुनती हूँ वो मेरा मुद्दा है, मैं जो चुनती हूँ वो मेरा चरित्र दर्शाता है। जैसा मुझे लगता है ये उससे भी गहरा है, ये मेरी सोच से भी बढ़ के है। ये गहरी बात कहना है, ये ऐसा करना है जैसा लगता है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। फिर मैं आपको बता दूं, यदि हम भावनाओं पर श्रद्धा रखते हैं तो हम शुरू करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा चुनने के लिए अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हैं। और मैं ध्यान रखना चाहती हूँ कि मैं इसे कैसे सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो केवल इच्छा शक्ति से नहीं की जा सकती। आप स्वयं को इच्छा शक्ति से नहीं बचा सकते। आमीन। और बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते, चाहे हम में कितनी भी इच्छा शक्ति हो। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि मैं इस तरह की सेवकाई बना सकती, बस इसलिए कि ये
करना मेरी इच्छा थी, लेकिन यहाँ एक और बात है, परमेश्वर भी ऐसा कुछ नहीं बना सकते थे यदि उनकी मर्जी में मैं अपनी मर्जी न डालती। और विश्वास के कदम बढ़ाओ और कीमत चुकाओ। और इसलिए बाइबल में लिखा है, मनुष्य के साथ बहुत कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो एक बात जो मैं आज सुबह कहना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो हम परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। ऐसे काम हैं जो हम परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ काम है जो परमेश्वर आपके बिना नहीं करेंगे। मुझे लगता है मुझे थोड़ा धीरे चलना चाहिए। ये आज हम एक नए दिन में हैं। परमेश्वर पेड़ों में लकड़ी डालते हैं, लेकिन परमेश्वर घर नहीं बनाते हैं। मनुष्य जाके पेड़ काटता है और लकड़ी तैयार करता है और हमें कहीं लाता है और घर बनाता है। परमेश्वर हर वो चीज प्रदान करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। इसमें बुद्धि और मजबूती और अनुग्रह, उसे करने की शक्ति भी शामिल है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं करते हैं, वो हमारे साथ करते हैं। मैं ये देखने का इंतजार कर रही हूं कि मैं इस संदेश को किस पर आजमा सकती हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे सही ग्रुप मिल गया है, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि हम इसमें पढ़ सकते हैं। खैर, परमेश्वर क्या आप ये करेंगे? मैं एक समय किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी जो जरूरत में था। प्रभु ये जरूरत पूरी करे, उनके लिए व्यवस्था करें। और उन्होंने कहा, मुझे लोगों के लिए वो चीजें करने के लिए कहना बंद करो जो तुम कर सकती हो। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ आप काम करते हैं वो फर्श पर सो रहा है और उसके पास मैट्रेस नहीं है, आप उसे दे सकते हैं। आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए। पर मैं ये नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। आपको ये करना चाहिए। आपको ये प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वो दे सकते हैं। ये बम्पर स्टिकर से बेहतर है। आमीन। अब मैं आपको एक तरह से दिखाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको एक तरह से दिखाएगा ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं किसी भी तरह ये नहीं कह रही कि हम केवल इच्छा शक्ति से जाके कुछ काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ देखती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूँ, और मैं कहती हूँ मैं वो करूँगी। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं वो करूँगी, और फिर परमेश्वर मुझे वो करने की ताकत देते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं वो करना चाहती हूँ। ये चाहता है करना, वो चाहता है करना, वो मुझसे चाहता है कि मैं करूँ। और कभी कभी इन सब के दौरान मुझे प्रार्थना करते रहना है। आपको नहीं लगता कि मैं आज बिना प्रार्थना के यहाँ खड़ी हूँ और बिना प्रार्थना किए कि परमेश्वर मुझे आपके लिए सही वचन देंगे? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ दिखना पड़ा, मुझे अध्ययन करना पड़ा, मुझे मेरा हिस्सा करना पड़ा। आमीन। और मुझे लगता है कि जो मुद्दा मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। हमारा हिस्सा है और उनका एक हिस्सा हम हैं। उद्देश्य से जीवन जीना सीखो। अपने दिन का नियंत्रण लो और ईश्वरीय बुद्धि का इस्तेमाल करें अपने संस्थानों को संभालने के लिए, खासकर अपने महत्वपूर्ण संसाधन का जो आपका समय है। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं।
हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।